प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबका स्वागत है प्रियो। वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे कि अगर आज हम हर दूसरे परिवार में देखते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ, टेंशन, क्लेश, मनमुटाव, भेदभाव, लड़ाई झगड़े, किसी को किसी की चिंता नहीं, सब अपने मन के मालिक बनते जा रहे हैं। घर के बड़ों का कोई सम्मान नहीं, बच्चों के ऊपर बड़े लोगों की ओर से कोई ध्यान नहीं, उनकी बातें एक दूसरे को पसंद नहीं आती। सब अपने मन का, सब एक किनारे अपने अपने मन का कर रहे हैं। प्रियो, ये कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर के इस युग में हर इंसान फास्ट हो गया है। ना बड़े छोटे की चिंता करते, ना छोटे बड़े की। आज हर इंसान अपनी बातों को मनवाना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारे जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमने खुदा के हाथ से लेकर खुद अपने हाथों से लूसीफर के हाथों में, शैतान के हाथों में दे दिए, और ये बोलकर कि तुम ही हमारे जीवन को चलाओ, तुम ही हमारे जीवन के मालिक हो। लेकिन हमको ये समझना है कि शुरू से जो मार्ग चौड़ा दिखाई दे रहा है वो आगे जाके सीधे गड्ढे में ही गिराएगा, और वो गिरना ही है। प्रियो, आज हम ये समझेंगे और ये गंभीरता से ये वचनों को लेंगे और सोचना है कि परमेश्वर ने अगर हमको परिवार दिए हैं, बच्चे दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, घर में एक संयुक्त परिवार दिए हैं, तो क्या हम उनकी परवरिश कर पा रहे हैं? या कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? क्या आज हम उनके लिए सिर्फ खाने पीने, पहनने ओढ़ने का, मतलब शारीरिक ज़रूरत ही को पूरी कर रहे हैं, क्या उसी में लगे हैं? आज वचनों के माध्यम से हम कुछ बातों को सीखेंगे और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन को या जीवन में कुछ बदलाव को लाने की कोशिश करेंगे। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको जैसे चाहे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, जब उसको हम शॉपिंग में ले जाते हैं या कहीं मार्केट में लेके जाते हैं, तो हम उस बच्चे को कैसे कैसी चीज़ों को दिला रहे हैं, कभी हमने ये सोचा है? आज जब बच्ची लड़कियां छोटी हैं तो उनको हम ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहना रहे हैं, एक आस्तीन है, नहीं है, छोटे छोटे, घुटने से ऊपर जा रहा, नीचे। जैसे जैसे बच्चियां, लड़कियां बड़ी होती जाती हैं और उनकी वही हैबिट्स बनती चली जाती हैं, और जब वो बाहर निकलती हैं तो क्या वो माता पिता उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते कि हमारी ये लड़की घर के बाहर निकल रही है, कल को 10 नज़र, कई नज़रें इनके ऊपर पड़ेंगी और वो नज़र गलत ही पड़ेंगी। कल को इस एक कपड़े की वजह से, हमारी जो ध्यान नहीं देने की वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता है। नहीं, आज लेकिन इस सब चीज़ में रोक टोक नहीं करेंगे, छोड़ देंगे फ्री। घंटों अगर बच्चे एकांत में बैठे हैं, मोबाइल में बैठे हैं, किससे बात कर रहे, क्या कर रहे, कहाँ से आ रहे, कहाँ को जा रहे, अंधा विश्वास, अगर बोल दिए तो नाराज़गी, घर में मनमुटाव। हमको ये ध्यान देना है और समझने की कोशिश करना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे क्या बोल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें भजन संहिता 127 उसका 3 पद अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। क्योंकि याकूब उसका 1:17 कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। यहाँ पे अगर भजन में लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है लिखा है, ये बच्चे प्रतिफल हैं, तो इसका मतलब सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियाँ, संतान की बात हो रही है यहाँ पे। अगर परमेश्वर ने हमको वरदान दिया है, दान दिया है, एक फल दिया है, तो उसको हम कैसे परवरिश कर रहे हैं? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो गीली मिट्टी की तरह या कोमल डाली की तरह होते हैं, उनको हम जैसे चाहे वैसे शेप दे सकते हैं, मोड़ सकते हैं।
क्योंकि जब बड़े होने के बाद वो टूट जाएंगे लेकिन मुड़ेंगे नहीं। तो हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे जीवन में ये वचन लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज जब ध्यान नहीं देने की वजह से आज बच्चे का ट्रैक, उनकी संगति खराब होती चली जा रही है और इसके जिम्मेवार घर के बड़े ही हैं। वचन कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि उनको मना नहीं करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, भोले होते हैं। जैसे जैसे वो समझदार होते हैं, उनके जीवन को थोड़ा सा संभालना है, परमेश्वर के भय में लाना है। अगर हम नीति वचन 22 उसका 6 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि लड़के को या संतानों को अपनी उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। क्योंकि उसी 22 का 15 कहता है नीति वचन कि लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो उनसे दूर की जाती है। आज हम क्या अनुशासन दे रहे हैं? जब हम खुद अनुशासन में नहीं, तो हम बच्चों को क्या देंगे? आज हम कोई भी चीज़ दिला रहे हैं बच्चों को तो क्या बोलते हैं कि ये पहनो, ये फैशन में है, ये यूज़ करो, ये आज फैशन में है, ऐसा करो वैसा करो, अपने मन का डाल रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि क्या पहनने ओढ़ने खाने पीने से इसका नुकसान क्या है, इसका क्या खामियाजा भुगत सकते हैं औलाद या परिवार। आज अगर बच्चा गलत चल रहा है, विश्वास में ले लिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी कहीं गलत संगति में है, तो अगर पता भी चल रहा है तो उससे क्या बोलेंगे कि पहले पढ़ो लिखो, अच्छा रास्ता में जाओ, फिर उसके बाद जो मन में है करना। मतलब अगर वो गलत भी कर रहा है तो उसको तो और भी एक सपोर्ट मिल जाएगा कि घर के ही बड़े हमारे साथ हैं। क्योंकि नीति वचन 10 उसका 17 कहता है जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है। समय रहते हर बात का वचन कहता है एक समय है। अगर समय रहते हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम ही उनके ठोकर का कारण बन जाएंगे। नीति वचन 13:24 कहता है जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, पर जो उससे प्रेम रखेगा वो उसको यत्न से शिक्षा देगा। इसीलिए हम अगर इब्रानियों 12:5 से अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वो परमेश्वर है, क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं, पर जब शारीरिक पिता जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए वचन कहता है कि एक समय ऐसा रहता है कि बच्चों को समझाया जाता है ज़बान से, प्रेम से, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसकी ताड़ना की जाती है। उसके ऊपर अगर छड़ी चलाएंगे या मारेंगे पीटेंगे उसको तो वो मर नहीं जाएगा, पर वो गलत रास्ते से बाहर निकल आएगा। एक डर आएगा उसके अंदर। प्रियो, अगर हम फिल्मी दुनिया के हिसाब से बच्चे लोग को पहनाएंगे, उड़ाएंगे, गाड़ी दिलाएंगे, तो ये दुनिया में एक बात याद रखिए, वो चीज़, वो उनका पहनावा, उनका रहन सहन, वो उनकी रोज़ी रोटी है। पर यहाँ हम अपने बच्चों को, औलादों को, जवानों को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर रहे हैं लाके। तो हमको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आज बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। आज हम उनको जैसे चलाएंगे कल को हम वही पाएंगे, क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम नीति वचन 29 अध्याय उसका 15 से 19 तक पढ़ेंगे तो वचन कहता है छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है, और ऐसे लोग दुष्ट की गिनती में आने लग जाते हैं। और वचन कहता है दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है। प्रियो, हमको आज समय है, हमको कई बातों को ध्यान में रखना है, ताकि जैसे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे हम उनसे वही पाएंगे।
आज वचन क्या कहता है, सबके लिए वचन है। इफिसियों 6 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, 1 से पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, बच्चों के लिए लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करना है, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पे बहुत दिन जीवित रहे। उसी तरीके से बड़ों के लिए, माता पिताओं के लिए लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने अपने बच्चे को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हमको वचन के हिसाब से ढालना है, प्रभु के पास लाना है, पूरे परिवार के साथ हमको खुदा के चरणों में रहना है। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 6 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। मतलब वचन तुम्हारे हाथ में रहे, आँखों के सामने रहे, दिल दिमाग में रहे, और इसको तुम घर में बैठे हो, मार्ग में चलते, लेटते, उठते, बैठते इसकी चर्चा करना, और अपने नाती पोते बच्चों को भी इसकी शिक्षा दिया करना। तो आज हम किस बात की शिक्षा दे रहे हैं? मॉडर्न युग की, आधा अधूरा लिबास कपड़े पहनने की, मॉल जाने की, बड़ी बड़ी बातें, डींग मार जो हो गया है संसार, डींगे मार रहे हैं हम, झूठ बोलना सिखाना, दुनिया को दिखावा करवाना, क्या रखा है इस सब बातों में? क्योंकि इसका फल हमको ही भोगना है। प्रियो, आज हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आज शैतान ने, इस संसार के हाकिम ने सब बातों को, सबको अपने कब्जे में ले लिया है, और हमको कैसे अपने बच्चों को, बच्चे अपने माता पिता को, घर जवान अपने जीवन को, बुजुर्ग को, एक परिवार कैसे खुद को बचाए। तो हमारे पास वचन है, परमेश्वर का सहारा है, सपोर्ट है, पवित्र आत्मा है। क्योंकि अगर हम इब्रानियों 12 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आज परमेश्वर के इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इतनी आत्मा बच रही है, वो सबको हमको देखना है, गवाहियाँ देखना है। आज अपने जीवन को हर तरफ से अटैक है, हर तरफ से विरोध है, और हर तरफ से उलझाव है, हर कदम पे ठोकर है, और इसमें हमको एक ही सहारा है, प्रभु यीशु के वचनों का, प्रभु यीशु मसीह का, और उसी में हमको आगे बढ़ते जाना है, उसी के साथ साथ आगे चलना है। वचन आगे 9 पद कहता है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे जीवित रहे हम। प्रियो, हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आज हमको समय रहते ताड़ना भी करना है अपनी संतानों का। वचन कहता है 12 में, इसलिए ढीले हाथ और निर्बल घुटने को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखना है, पवित्रता के खोजी होना है, जिसके बिना हम प्रभु को नहीं देख पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और उसके हर एक अच्छाई से, आशीषों से हम वंचित हो जाएं। ऐसा हो कि जैसे अधर्मी ना बने, क्योंकि जब उसने परमेश्वर से आशीष पानी चाहिए तो वो अयोग्य गिना गया, और वो आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। इसलिए आज समय है प्रियो, समय रहते हमको अपने जीवन को, अपने परिवार को, एक दूसरे को संभालना है। बच्चे भटक न जाए, जवान भटक न जाए, माता पिता सही तरीके से परवरिश करें, अनुशासन में रखें, और पहले खुद एक नमूना बने, ताकि बच्चे उसी दिशा में चलते जाएं, बढ़ते जाएं, और परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते जाएं।
परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़िए और प्रभु की महिमा का वजह बनिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब परिवार फैमिली प्रेयर होना चाहिए, वचन पढ़ना है, प्रभु के चरणों में बने रहना है और हर पल हर क्षण परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते हुए उसकी महिमा का और उसके हर्ष का कारण बनते हुए हमको अपने जीवन को जीना है। सब बातों में परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।